हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संजय सर जेवीएस वाले चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रकाशिकी वाले चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इधर देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन क्या है? किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो और उसकी सहायता से, उस सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो पहले ये क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि पतला लेंस किसे कहते हैं। पतला लेंस किसे कहते हैं? जिस लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है, उस लेंस को हम लोग पतला लेंस कहते हैं। एक बार फिर से, जिस लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है, उस लेंस को पतला लेंस कहते हैं। ये आपका चित्र है। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे कैसे कि मान लिया कि टी मोटाई का कैपिटल यल एक पतला लेंस है जो वायु में रखा हुआ है, तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है तथा लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक n1 है। मान लिया कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है तथा इसके प्रथम का मतलब ये वाला पृष्ठ व द्वितीय पृष्ठ यानी ये वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है। ये देख लीजिए, एक लेंस है, लेंस यल, और लेंस यल इस तरह से है। तो इसका जो है कि ये प्रथम पृष्ठ हो गया, ये वाला, ये हो गया द्वितीय पृष्ठ हो गया। तो प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उधर होगी, ऐसे ये इधर घुमा लिया तो उधर R1 होगा, और द्वितीय पृष्ठ ये वाला है तो इसकी त्रिज्या इधर घुमा लिया मतलब इधर होगा। तो प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या R1 व R2 है। मान लिया कि लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है। तो इस बिंदु से चलने वाली किरण यहाँ लेंस पर पहुंचती है। तो इसके कारण प्रथम पृष्ठ पर बिंदु वस्तु O से चलने वाली किरण के कारण प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब, बिंदु वस्तु यहाँ पे बिंदु वस्तु O है, ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। कहाँ बनता है? I डैश पर बनता है। I डैश की प्रथम पृष्ठ से दूरी V डैश है। I डैश की प्रतिबिंब की प्रथम पृष्ठ से दूरी V डैश है, और प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी U है। तब प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, R1। ये सूत्र हो गया। अब यहां से हम लोग n2/v को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। तो यहां से प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? v डैश लिखेंगे। तो n2/v डैश माइनस n1/u, तो n1 हो गया इधर का अपवर्तनांक हवा का, और लेंस का हो गया n2, इधर का हवा का n1 है। तो n1/u, u का मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी यहां से यहां तक की दूरी है u बराबर n2 माइनस n1/r1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो प्रतिबिंब I डैश है, वह दूसरे पृष्ठ के लिए यानी इस वाले पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो दूसरा पृष्ठ I डैश का एक प्रतिबिंब बनाता है जो कि I है। दूसरा पृष्ठ I डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? I बनाता है। तो I की दूसरे पृष्ठ से दूरी यहां तक है, V है। I की दूसरे पृष्ठ से दूरी V है, तथा ये जो दूसरा पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी यहां से लेके यहां तक होगी। तो यहां से यहां तक लेंस की मोटाई को T माना गया है, तो यहां से यहां तक T होगा, और पूरा यहाँ पे V डैश है। तो यहां से यहां तक की दूरी को V डैश माइनस T लिखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को। तो यहां से हम लोग आते हैं सूत्र में। फिर द्वितीय पृष्ठ पर
अपवर्तन के सूत्र से, द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। प्रथम पृष्ठ पे प्रकाश की किरण इस माध्यम से उस माध्यम में जा रही थी, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो n2 बटे भी लिखा था हमने, n2 बटे लिखा था, है ना। अब जो है यहां से जब किरण जा रही है तो दूसरे वाले माध्यम n2 से n1 में जा रही है, तो जो फार्मूला लगेगा वो बाद वाला पृष्ठ, बाद वाला माध्यम का अपवर्तनांक n1 से लगेगा। तो यहाँ पे n1 बटे भी का मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, n1 अपान भी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे भी है, दूसरे पृष्ठ से n1 अपान भी माइनस n2 अपान ये वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये v डैश माइनस टी होगी, तो इस दूरी को हमने लिखा है v डैश माइनस टी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, n1 अपान प्रतिबिंब की दूरी माइनस n2 अपान वस्तु की दूरी, ठीक है, बराबर, चूंकि किरण जो है माध्यम n2 से n1 में जा रही है, इसलिए सूत्र में n1 अपान भी आ गया है और n2 अपान v डैश माइनस टी आ गया है। उधर जो सूत्र n2 माइनस n1 था ये चेंज हो जाएगा, अब n1 माइनस n2 अपान दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 हो गई। अब चूंकि लेंस पतला है, या फिर हम ये लिख सकते हैं चूंकि v डैश की तुलना में t का मान नगण्य है, अतः n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश माइनस 0, तो t खत्म हो जाएगा ये, और यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो n2 माइनस n1 अपान r2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 प्लस 2 से, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 से यहां देखिए जो वस्तु की दूरी है ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में n2 अपान v डैश प्लस है और इसमें n2 अपान v डैश माइनस है, तो ये दोनों खचाक हो जाएगा, तो बच गया आपका n1 अपान v जो कि यहाँ उतार दिया हमने, और दूसरा बच्चा n1 अपान u, इसको हमने यहाँ उतार दिया, और ये वाला जो पद है इसको यहाँ उतार दिया, और ये वाला जो पद है इसको हमने यहाँ उतार दिया, इसके आगे का माइनस साइन लेकर के, अब यहाँ पे n2 माइनस n1 है, तो n2 माइनस n1 को ऊपर से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ऊपर बचेगा 1 अपान r1 और यहाँ भी बचेगा 1 अपान r2, तो 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको बीच में मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद आगे चलते हैं, ये n1 अपान b माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 इंटू 1 अपान r1 माइनस r2, तो दोनों पक्षों में n1 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर, यहाँ देखिए n1 से भाग देंगे तो n1 अपान n1 यानी कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 अपान b, यहाँ भी n1 अपान n1, तो n1 अपान n1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बटे u, n2 अपान n1, यहाँ लिखेंगे n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 कट के 1 हो जाएगा, इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, तो ये सूत्र हो जाएगा आपका 1 अपान b माइनस 1 अपान u बराबर n2 अपान n1 को 1 n2 लिख सकते हैं, 1 n2 माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, यह समीकरण नंबर 3 हो गया। तो उत्तल लेंस की स्थिति में जब कोई वस्तु अनंत पर होती है, उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर कोई वस्तु स्थित होती है, तो उत्तल लेंस उसका प्रतिबिंब अपने फोकस पर बनाता है, अर्थात वस्तु की दूरी अनंत पर हो तो u बराबर इनफाइनाइट, अर्थात u बराबर इनफाइनाइट, और प्रतिबिंब की दूरी फोकस पर हो तो v बराबर f लेने पर, तो उसी सूत्र में 1 अपान v माइनस 1 अपान u, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो यहाँ पे फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा f 1 अपान f, और 1 अपान u का मतलब हो गया वस्तु की दूरी को u लेते हैं और वस्तु अनंत पर है तो u का मान इनफाइनाइट लेंगे, 1 अपान इनफाइनाइट हो गया, बराबर वो सूत्र था 1 n2 माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, तो यहाँ से 1 अपान इनफाइनाइट का मान 0 होगा तो खत्म हो जाएगा, बराबर 1 n2 माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। फिर इसके आगे यदि हम लोग 1 n2 को हम लोग n लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इधर का मान n1 का मान, n1 वायु है और इधर कांच है, इधर n1 है, तो 1 n2 को हम लोग n2 अपान n1 लिख सकते हैं, तो n2 का अपवर्तनांक अगर हम लोग मान ले, कांच का अपवर्तनांक n2 ना मान के अगर n मान ले और n1 वायु का है तो इसका 1 मान ले, तो n अपान 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब n अपान n 1 माइनस 1 तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान f इज इक्वल टू n अपान 1 को केवल n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस r2,
यही लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। इसी में एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इस सूत्र का उपयोग करके यह सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये देखिए चित्र में एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस में इसका प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ इधर गोल घूमेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या r1 इधर होगी और द्वितीय पृष्ठ उधर गोलाई लिए हुआ होगा तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या r2 इधर होगी, इस साइड होगी। तो यहाँ से इधर वाली दूरी को हम लोग जब यहाँ से इधर नापते हैं बाईं तरफ तो माइनस में लेते हैं और यहाँ से दाहिने नापते हैं तो प्लस में लेते हैं। तो r1 बराबर -1 माइनस r1 लिखने पर तो लिखेंगे अवतल लेंस के लिए r1 बराबर -r1 तथा r2 बराबर +r2। तो सूत्र में 1/f बराबर n-1 1/r1 की जगह -r1 लिखेंगे क्योंकि इधर हम लोग नाप रहे हैं, ये माइनस फार्मूले में है। r2 को प्लस लिखेंगे क्योंकि हम दाहिने नाप रहे हैं, 1/r2। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें का माइनस और इसमें का माइनस, दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके आगे लिख देंगे। यहाँ हमने लिख दिया है -n-1 और यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो प्लस r1 बचेगा 1/r1, ये माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा 1/r2। तो इसका मतलब ये हो गया 1/f बराबर n-1 इंटू, तो 1/f बराबर n-1 और वो वाला जो है दोनों प्लस हो गया तो 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ माइनस आगे का जो है बचेगा। तो ये वाला जो राशि है वो पहली क्वेश्चन में वो धनात्मक होगा, n में से 1 घटेगा तो कांच के लिए यह भी धनात्मक होगा। इस क्वेश्चन में धनात्मक, इस क्वेश्चन धनात्मक, गुणा हो जाएगा आगे का चिन्ह माइनस, तो इसका मतलब 1/f का मान माइनस में आएगा। अतः इससे सिद्ध होता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो इसके साथ साथ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझाने में अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम लोग और भी इंटरमीडिएट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाएंगे तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देख सकेंगे आसानी से। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।